हेलो दोस्तों, नमस्कार। विशाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग महेश वर्णवाल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे सार जितना एनसीईआरटी का निचोड़ है वो सारे डिस्कस करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? जीन प्रौद्योगिकी, जेनेटिक टेक्नोलॉजी कहलाती है। जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? एरोबिडियोसिप्स नामक पौधे से। पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। गुणसूत्र डीएनए एवं हेरोस्टन प्रोटीन से निर्मित होता है। डीएनए परीक्षण की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? डॉक्टर एलेक जीफ्रेज द्वारा। भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्कवर्म का विकास किया था? प्रोफेसर गोपीनाथन ने। 2,4-D किसका उदाहरण है? खरपतवारनाशी का। बायोचिप में क्या होता है? आरएनए, डीएनए का तथा प्रोटीन होता है। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है? एडवर्ड जेनर। भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है? सेलुलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र, हैदराबाद। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान एनडीआरआई के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा नामक एक कोलन भैंस विकसित की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान डीएनआरआई के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा नामक एक कोलन भैंस विकसित की गई थी। एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? कोलन। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियांत्रित प्रथम जीवित जैव कौन सा है? डोली। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? यूटीएक्स जीन। विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण करना। प्रखनली शिशु के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है? माता के शरीर के बाहर। वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदत्ता से प्राप्त होता है क्या कहलाता है? 3 पेरेंट बेबी। किस वैज्ञानिक को सूजनकी का जनक कहा जाता है? फ्रांसिस गाल्टन। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना के द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार वर्ष 1953 प्रस्तुत किया था। जीनो ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य है एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के अंगों का प्रत्यारोपण। आनुवंशिक अभियांत्रिकी से बैंगन की एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की गई है जिसका लक्ष्य इसे नाशक जीव सह माना जाता है। भारत में जैविक प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1986 में।
डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेन्टोज। मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्यधिक तकनीक को क्या कहा जाता है? डीएनए अंगुली छापन। वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को आनुवंशिक जेनेटिक के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बीटी बैंगन मेहिको महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा बीटी बैंगन विकसित किया गया था। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जैव प्रौद्योगिकीय उपागम है। एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई माइकोराइजा नामक फफूंदी फसलों तथा वृक्षों सहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो डॉक्टर जी.एस. खुश द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान इरी मनीला में कार्यरत। बीटी कपास के उत्पादन से कौन सा सूक्ष्म जीव संबंधित है? बेसिलस यूथेरिजासिस नामक जीवाणु। 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणु गोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में प्रथम फसल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? शारीरिक एवं आनुवंशिक रूप से कोलन जीव तैयार करने में। किसी जीव के उसकी पहचान शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? बायोमेट्रिक्स। 25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश के पहले स्टेम सेल तकनीक और पुनरुत्पादक औषधि पर चिकित्सकीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है? एर्नाकुलम, केरल। भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता था? तो भारत इम्यूनोलॉजिकल एवं बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। प्रसव पूर्व एमनियोसेंटेसिस विधि से भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पुणे। शरीर की उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है? कायिक कोशिकाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। अंगुलियों के निशाने को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंट पाउडर। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग करके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जा सकती है क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? बायोटेक पार्क। जब कोई जीन एक या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह स्थिति बहु प्रभावित
कहलाता है? सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? फाइटोन सिंथेज तथा फाइटोन डिजाटुरेज कहलाता है। देश में 2 प्रमुख ऊतक संवर्धन पायलट संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे तथा टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। कौन सा जीव पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं अन्य ऑर्थ्रोपोड्स को नष्ट करता है? बैक्लोवायरस। क्रिस्पेर केस 9 प्रौद्योगिकी किस लिए प्रयोग की जाती है? जीनोम के कुछ भागों को डीएनए अनुक्रमों से निकलने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्पेस टेक्नोलॉजी। यूरी गागरिन वर्ष 1961 मानव युक्त अंतरिक्षयान से उड़ान भरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष कौन था? लूना 2 13 सितंबर वर्ष 1959 सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर किस यान से गए थे? अपोलो 11। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना कब की गई थी? 29 जुलाई 1958 को। 2 सितंबर 1971 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम मानव निर्मित यान मार्स 3 किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? सोवियत संघ। एक भू-स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है 24 घंटे। तियानवेन-1 मंगल मिशन किस देश से संबंधित है? चीन। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ अवस्थित है? हासन कर्नाटक में। मैं आकाशगंगा की नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? कल्पना चावला, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। नासा के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? कैसनी। भारतीय मौसमी उपग्रह मेटसेट को किस यान अन्य नाम से जाना जाता है? कल्पना 1 12 सितंबर 2002 को प्रक्षेपित। वर्ष 1974 में हुए पोखरण नाभिकीय परीक्षण को कौन सा कूट नाम दिया गया है? स्माइलिंग बुद्धा। वर्ष 1980 में श्रीहरिकोटा से भारत में स्वदेश निर्मित पहले उपग्रह रोहिणी 1 का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण से किया गया था? SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। वर्ष 1984 में। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 2 कब किया गया था? 11 मई 1998 को। मैसेंजर किसका अन्वेषी अंतरिक्षयान है? नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्षयान किस ग्रह से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया? बुध। DRDO द्वारा निर्मित मानव वायुयान है रुस्तम 1। यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए प्रक्षेपित किया गया है? मंगल मार्स। स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा निर्मित विश्व का प्रथम सफल प्रक्षेपित उपग्रह था। नासा की जेट प्रणोदन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1969 में। सोवियत संघ की सहायता से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से स्थापित किया गया था? वैकुनूर में से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC कहाँ स्थित है? तिरुअनंतपुरम केरल।
इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान को फैट बायो नाम दिया गया है? GSLV-MK3। मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह का मुख्य उद्देश्य है कर्क एवं मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र उष्णकटिबंधीय में मेघ निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन। मेघा ट्रॉपिक्स भारतीय फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त उपग्रह मिशन है। इसे इसरो के PSLV-CAC-18 रॉकेट द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। MOM का पूर्ण रूप क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। चंद्रयान-2 किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? GSLV मार्क 3। वेलेंटीना तेरेस्कोवा वर्ष 1963 अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। भारत के द्वारा स्थापित प्रथम बहुतरंगधर्मी अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट को किस टेलीस्कोप को लघु संस्करण कहा जाता है? नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप का। नासा द्वारा किस अंतरिक्ष पिंड के अध्ययन के लिए न्यू होराइजन्स नामक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया था? प्लूटो। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? बाह्य अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहां पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की संभावना है। भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। प्रक्षेपण वर्ष 1981। चंद्रयान-1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भारत का कौन सा स्थान है? 6वां। आई इन द स्काई के नाम से कौन सा उपग्रह प्रसिद्ध है? कार्टोसैट उपग्रह। मंगलयान किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV-25। संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजने वाला कौन सा राष्ट्र है? चौथा। विश्व के प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण संस्थान लॉन्चिंग स्टेशन देश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश भारत। अस्ट्राखान रूस। प्लेस्टक कॉस्मोड्रोम रूस। केप केनेवरल फ्लोरिडा USA। केनेडी स्पेस सेंटर मेरिट आइसलैंड फ्लोरिडा USA। कोरू फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका। पामाचिम एयरबेस इजराइल। यूचिनोरो स्पेस सेंटर कोगोशिमा जापान। यूमेरा ऑस्ट्रेलिया। हमास मशहर ईरान। बेकानूर कजाकिस्तान पूर्व सोवियत संघ। अल अनवर इराक। जिडकावान स्पेस लॉन्च सेंटर चीन। 19 जून 1981 को प्रथम भारतीय संस्परेन सैटेलाइट एप्पल प्रक्षेपित किया गया था। रोसेटा नामक अंतरिक्ष यान विश्व की किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। भारत का प्रथम रक्षा उपग्रह किसे माना जाता है? TES। मंगल ग्रह के उल्कापिंड का एक टुकड़ा अंटार्कटिका से प्राप्त हुआ है। इसका क्या नाम है? ALH 84001। भुवन क्या है? इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर। बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम अंतरिक्षी यात्री कौन था? एलेक्सी लियोनोव 18 मार्च 1995। नासा की जेट प्रोपल्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पासाडेना कैलिफोर्निया में। इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्मायान केंद्र STIC कहाँ स्थापित किया गया है? अगरतला त्रिपुरा। थुब्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? थुब्बा भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है।
हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नासा एवं यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। चीन की नेविगेशन प्रणाली का क्या नाम है? वेईडू। सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट 1975। भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम की स्थापना कहाँ की गई है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। वर्तमान में विश्व के कितने देशों में अपने चंद्रमा मिशन भेजे गए हैं? अमेरिका, रूस, जापान, चीन, यूरोपियन स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी तथा भारत। भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को। GSLV मार्क 2 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नोटी बॉय। भारत ने किस देश के सहयोग से बाराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन विकसित की है? इजराइल। अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष कार्यक्रम। अंतरिक्ष यान वर्ष विशेष तथ्य। स्पुतनिक 1 4/10/1957 को यह पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था। स्पुतनिक 2 3/11/1957 को यह अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला उपग्रह था। स्कोर 18/12/1958 को यह अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह था। लूना 3 4/10/1969 को 59 को यह प्रथम अंतरिक्ष यान था जिसने पृथ्वी से दिखाई देने वाली चंद्रमा की सतह के चित्र भेजे थे। वोस्टोक 1 12/4/1961 को पूर्व सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने अप्रैल 1961 में पृथ्वी की परिक्रमा की थी। यह मानव द्वारा की गई प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी। वोस्टोक 6 4/12/1963 को वेलेंटाइना टेरेस्कोवा पूर्व सोवियत संघ प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इंटेलसेट 6/4/1965 व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित प्रथम संचार उपग्रह। वेनेरा 7 16/11/1965 को किसी अन्य ग्रह शुक्र पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। लूना 9 21/10/1968 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। सोयूज 14/11/1969 को प्रथम स्थापित प्रायोगिक अंतरिक्ष केंद्र। अपोलो 11 16/7/1969 को यह चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। मार्स 2 19/5/1971 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। होप 19/7/2020 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला अरब देशों संयुक्त अरब अमीरात का प्रथम अंतरिक्ष यान था। अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयाँ। अंतरिक्ष केंद्र स्थान उद्देश्य। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल। रॉकेट अनुसंधान एवं प्रक्षेपयान विकास परियोजनाओं। प्रक्षेपण यान SLV 3 SLV PSSLV एवं GSLV इस केंद्र से विकसित किए गए हैं। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक। उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन निर्माण प्रक्षेपण परीक्षण संबंधी कार्य। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC अहमदाबाद गुजरात।
दूरसंचार और टेलीविज़न में उपग्रह का उपयोग, पर्यावरण प्रक्षेपण, भूमापन आदि से संबंधी कार्य। सार केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर प्रक्षेपण तथा प्रणोदक प्रसंस्करण। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और तमिलनाडु महेंद्रगिरी में इस केंद्र की प्रमुख शाखाएं। इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान एवं उनमें द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रक प्रणालियों से संबंधित है। इसरो टेलीमेट्रो निगरानी एवं नियंत्रक नेटवर्क ISTRAC बेंगलुरु मुख्यालय, भूकेंद्र श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर, मॉरिशस। इन केंद्रों से इसरो के प्रमुख प्रक्षेपण यान की निगरानी की जाती है। इसरो जलत्व प्रणाली इकाई IACSO तिरुवनंतपुरम, केरल। प्रक्षेपण यान और उपग्रह की जलत्व प्रणाली का विकास करना। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी NRSA हैदराबाद एवं प्रमुख केंद्र वालानगर है। उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी की संसाधनों की पहचान करना। भारत के प्रथम एवं सबसे हल्के 3.5 किलोग्राम नैनो उपग्रह का नाम जुगनू है। रक्षा प्रौद्योगिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी, तीसरा चैप्टर। DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1958 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में। हंसा 2 क्या है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित एक प्रक्षेपण यान है। कम दूरी का प्रक्षेपशास्त्र त्रिशूल गति की दृष्टि से किस श्रेणी का है? प्राथमिक प्रक्षेपास्त्र। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तत्कालीन रूस संघ के मध्य नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की रणनीतिक आक्रामक शस्त्रों को सीमित करने के लिए वर्ष 2010 में न्यू स्टार्ट संधि की गई थी। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? रूस में। ओवर्निक परमाणु बिजली घर 1954 ईस्वी। सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। T-90S युद्धक टैंक का भारतीय नाम क्या है? भीष्म। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था? सुखोई 30 MKI। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किन 2 देशों के द्वारा किया गया था? भारत और रूस के द्वारा। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। DRDO के द्वारा भारतीय थल एवं वायु सेना के लिए इंद्र नामक राडार विकसित किया गया है। स्वदेश निर्मित पहला तेल वाहक पोत कौन सा है? INS शक्ति। भारत की लघु दूरी का टैंक प्रतिरोधी स्वदेश निर्मित प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है? नाग। सतह से सतह पर मार करने वाली सौर्य गति की दृष्टि से किस श्रेणी की मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल। गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक। भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, क्या नाम है? अग्नि 2। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। भारत द्वारा फाल्कन राडार सिस्टम किस देश से खरीदा गया है? इजराइल। भारतीय वायु सेना का पहला स्वदेशी एवं हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस।
कल्पक्कम तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र वर्ष 1971 में स्थापित किया गया। भारत में पहला परमाणु प्रक्षेपण कब किया गया? परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 में। एडमिरल कोवर्सकोव जिसे रूस ने बनाया है वह क्या है? नौसैनिक विमान वाहक जहाज। भारतीय नौसेना में सेवारत INS शक्ति क्या है? तेल वाहक पोत। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोटक कहाँ किया था? हवाई सैंडर्स में 16 जुलाई 1945 को। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसके द्वारा किया गया था? वाल्टर डर्नबर्गर तथा वर्नहर वॉन ब्राउन द्वारा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। नेत्रा किस श्रेणी जहाज है? मानव रहित हवाई यान। लक्ष्य नामक मानव रहित एयरक्राफ्ट किसके द्वारा निर्मित किया गया है? DRDO। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है जो दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। पृथ्वी क्या है? सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र श्रृंखला। DRDO द्वारा विकसित इंद्र क्या है? डॉपलर राडार प्रणाली है। रेवती क्या है? DRDO द्वारा नौसेना के लिए विकसित त्रिविमीय खोजी राडार है। IGM-DP के अंतर्गत आने वाली मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम पहला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? त्रिशूल। ऑपरेशन शक्ति 90 नाम किस अभियान का गुप्त नाम था? पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान का। स्लिनैक्स क्या है? भारत श्रृंखला द्वारा किया गया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन 1 किस देश से संबंधित है? जापान। INS अस्त्रधारिणी क्या है? टोरपीडो प्रमोचन और पूर्ण प्राप्ति जलायान। किस इंजन में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है? स्क्रेमेजेट इंजन। भारत की पहली शस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत। मालाबार 2020 क्या है? भारत, अमेरिका और जापान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास। समुद्र शक्ति किन देशों के मध्य का नौसैनिक अभ्यास है? भारत और इंडोनेशिया। चर्चित राफेल विमान सौदा भारत ने किस देश के साथ किया है? फ्रांस। अस्त्र किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? आकाश से आकाश मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। T-90 भीष्म क्या है? तीसरी पीढ़ी का युद्धक टैंक। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रति 2 वर्ष पर आयोजित की जाने वाली रक्षा प्रदर्शनी वर्ष 2020 में कहाँ आयोजित की गई है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। 5 से 9 फरवरी 2020। लड़ाकू विमान महत्वपूर्ण तथ्य। तेजस स्वदेशी निर्मित भारत का हल्का लड़ाकू विमान है। इसका विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किया है। यह एक बहुउद्देशीय सुपरसोनिक विमान है जो हवा से सतह, हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। राफेल बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो हवा से सतह पर 600 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3700 किलोमीटर है। इसका निर्माण फ्रेंच कंपनी
डसलॉट एविएशन ने किया है। सुखोई 30 यह भारतीय वायुसेना में शामिल आधुनिकतम लड़ाकू विमान है। इसे रूस से खरीदा गया है। सुखोई 30 से विभिन्न श्रेणी की 12 मिसाइलों दागी जा सकती है। इसमें 4000 किलोग्राम वजन विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। मिग 29 यह भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना है। भारतीय वायुयान सेना के पास मिग 29 के 3 स्क्वाड्रन है जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। अवाकस एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल भारतीय वायुसेना का खोजी विमान है। ध्रुव यह स्वदेशी निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है। इसकी अधिकतम गति 245 किलोमीटर प्रति घंटा है। निशांत यह पायलट रहित परिचालन विमान है। रिमोट से संचालित यह विमान युद्ध क्षेत्र में प्रक्षेपण और टोह लेने में सक्षम है। पिनाक स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह एक मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर है। रथ एक तरह प्रक्षेपास्त्र प्लेटफॉर्म है जिसे आकाश त्रिशूल एवं नाग प्रक्षेपास्त्र की तैयारी के लिए विकसित किया गया है। भारत के प्रमुख प्रक्षेपास्त्र महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल। पृथ्वी 1 मारक क्षमता 150 किलोमीटर थल सेना में शामिल। पृथ्वी 2 मारक क्षमता 250 किलोमीटर वायु सेना में शामिल। पृथ्वी 3 मारक क्षमता 350 किलोमीटर नौसेना में शामिल। पृथ्वी मिसाइल प्रथम प्रक्षेपण फरवरी 1988 में चांदीपुर परीक्षण केंद्र किया गया था। त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। त्रिशूल का प्रथम प्रक्षेपण 28 दिसंबर 1996 को किया गया था। मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 1 मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर 1250 किलोमीटर। अग्नि 2 मारक क्षमता 2000 से 3000 किलोमीटर। अग्नि 3 मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक। अग्नि 4 मारक क्षमता 3000 से 4000 किलोमीटर। अग्नि 5 मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक। अग्नि सीरीज के तहत 5 मिसाइल तैयार की गई है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। नाग टैंक रोधी एंटी टैंक निर्देशित मिसाइल। मारक क्षमता 4 किलोमीटर। इसका प्रथम सफल प्रक्षेपण नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागो और भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। धनुष सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल। मारक क्षमता 150 किलोमीटर। परमाणु आयुध ले जाने की क्षमता 50 किलोग्राम। यह पृथ्वी मिसाइल का नौसैन्य संस्करण है। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का मिसाइल। मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का प्रथम मिसाइल है। ब्रह्मोस्त्र सतह से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। परमाणु आयुध ले जाने की क्षमता 200 से 300 किलोमीटर। यह भारत व रूस की संयुक्त परियोजना से विकसित प्रक्षेपास्त्र है। इसका ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के ब्रह तथा रूस की मोस्का नदी मोस से मिला है। इसका प्रथम सफल प्रक्षेपण जून 2001 में किया गया था। सागरिका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। इसका पहला सफल प्रक्षेपण समुद्र के भीतर फरवरी 2018 में किया गया।
यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है। प्रद्युम्न सतह से हवा में मार करने वाला कम दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल, यह पृथ्वी एयर डिफेंस का दूसरा नाम है। सोर्ज सतह से हवा में मार करने वाली प्रथम दूरी की मिसाइल, इसका सफल प्रक्षेपण 12 नवंबर 2008 को किया गया था। यह जल के भीतर छोड़ी जाने वाली सागरिका मिसाइल का थल संस्करण है। मारक क्षमता है 600 किलोमीटर। युद्धक टैंक महत्वपूर्ण तथ्य। अर्जुन स्वदेशी तकनीक से युक्त इस टैंक का विकास DRDO ने किया है। इसकी भेदन क्षमता 25 किलोमीटर तथा अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। रात में भी कार्य करने में सक्षम तथा जवानों को विषाक्त गैस एवं विकिरण से सुरक्षित रखना अर्जुन टैंक की मुख्य विशेषता है। भीष्मक T-90S यह मध्यम श्रेणी का युद्धक टैंक है। इसकी अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा यह लेजर निर्देशित रिफ्लेक्शन मिसाइल से युक्त है। भीष्मक टैंक भारत और रूस की संयुक्त परियोजनाओं द्वारा विकसित किया गया है। कर्ण यह मध्यम श्रेणी का हल्का टैंक है जो नाभिकीय, जैविक और रासायनिक युद्ध सहन करने में सक्षम है। कर्ण लेजर रेंज फाइटर तकनीक से युक्त है। प्रमुख अनुसंधान संस्थान एवं मुख्यालय: भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, संस्थान भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद तेलंगाना, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद, प्रवृत्ति ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कलकत्ता पश्चिम बंगाल, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कलकत्ता, परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य इकाइयाँ: भारी जल बोर्ड मुंबई, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई, DRDO द्वारा उपग्रह भेदी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किस अभियान के अंतर्गत किया गया है? मिशन शक्ति 27 मार्च 2019 को अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद भारतीय एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला कौन सा देश है? चौथा है। वरना क्राइम पेटस और इंटरनल ब्लू आदि शब्द किससे संबंधित है? साइबर आक्रमण। उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। लाई फाई प्रोजेक्ट लूना किससे संबंधित है? बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। भारत में गूगल की निःशुल्क सार्वजनिक वाई-फाई सेवा प्रदान करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और रैनसमवेयर
क्या है? एक प्रकार का मालवेयर। मालवेयर ऐसा कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हो सकता है जो किसी कंप्यूटर सर्वर, नेटवर्क अथवा क्लाइंट को हानि पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर CDEAC ने किस सॉफ्टवेयर को विकास किया है? नयन। वाईमैक्स किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से। सेंसर युक्त अंतर संबंधित वस्तुओं का नेटवर्क जो डाटा का आदान प्रदान कर सकता है क्या कहलाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नैनो प्रौद्योगिकी इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नीरियो तानिगुची। नैनो फोटोनिक्स किससे संबंधित है? नैनो स्केल पर प्रकाश के व्यवहार के अध्ययन से। वह सामाजिक ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा जिसे हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया है? नवंबर 2017 में रॉबर्ट सोफियो को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान कर दी गई है। किसी देश की नागरिकता पाने वाला पहला रोबोट। बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? ICICI बैंक। भारत में प्रथम प्रौद्योगिक रोबोट ब्रोम्बो का डिजाइन एवं निर्माण किस भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है? TAL मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन। बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी अधिकतम रेंज। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलोमीटर से कम। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1000 से 3000 किलोमीटर। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 3000 से 55,000 किलोमीटर। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5500 किलोमीटर से अधिक। कुंभकोणम तमिलनाडु के सिटी यूनियन बैंक ने नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया। विविध। अल्टीमा थूले सबसे दूर स्थित ब्रह्मांडीय पिंड है जहां तक कोई अंतरिक्ष यान पहुंचा है। नवंबर 2019 में नासा द्वारा नया नाम क्या रखा गया है? उरोकोथ। प्रमुख नौवहन प्रणाली एवं देश। ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली GPS अमेरिका। कंपास नेविगेशन प्रणाली CNS चीन। गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली यूरोपीय संघ। ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली रूस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान। इसरो द्वारा निर्मित सबसे बड़ा एवं सबसे वजनी संचार उपग्रह कौन सा है? GSAT 11। नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए इनसाइट मिशन का प्रक्षेपण किया था? मंगल ग्रह। भारत के पहले प्रस्तावित मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या होगा? गगनयान। चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 के लैंडर को विक्रम जबकि रोवर को प्रक्षेपण नाम दिया गया था। पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्व संतुलन बिंदु क्या है? लैग्रेंज पॉइंट। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मॉड्यूल का नाम क्या था? ईगल। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूर्य के त्रिविम यान अध्ययन के लिए कौन सा मिशन अक्टूबर 2006 में प्रारंभ किया था? एस्ट्रियो मिशन। जाली दस्तावेजों का पता किन
किरणों के माध्यम से लगाया जाता है, परावैंगनिक किरणों के द्वारा। SIM का पूरा स्वरूप क्या है? साइबर क्राइम्स आइडेंटिटी मॉड्यूलेशन, साइबर आइडेंटिटी मॉड्यूलेशन। गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित ऐसे ग्रह जो आकार प्रकार की दृष्टि से पृथ्वी के समान होते हैं सुपर अर्थ कहलाते हैं। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रयोग होने वाली लिथियम आयन बैटरियों के लिए किस कंपनी के साथ करार किया गया है? भारत में हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? आर्थर सी क्लार्क। क्रायोजेनिक ताप से आशय क्या? किस ताप से है? 150 डिग्री सेल्सियस से कम ताप। भारत के प्रमुख स्तंभ कोशिका अनुसंधान केंद्र, स्टेम सेल रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस NSBS बेंगलुरु। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस NCCS पुणे। इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टेम सेल्स कैंसर एंड बायोटेक्नोलॉजी ICSCCB पुणे। सेंटर फॉर स्टेम सेल साइंसेज CSCS हैदराबाद। स्कूल ऑफ रेजिनेटिव मेडिसिन कर्नाटक। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट LVPEI हैदराबाद। किस वायरलेस तकनीक के अंतर्गत दो उपकरणों को एक छोटी रेंज में लाकर 4 सेंटीमीटर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है? निकट क्षेत्र संचार NFC। किस एप्लीकेशन के माध्यम से भौतिक जगत की वस्तुओं को कंप्यूटर जनित 3D मॉडल को एनिमेशन वीडियो के द्वारा संवर्धित किया जाता है? साकार ऐप। भू-स्थिति कक्षा पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर। कौन सा भारतीय उपग्रह एक ही समय में अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल, लो एंड हाई एनर्जी एक्स-रे वेव बैंड पर ब्रह्मांड की निगरानी करने में सक्षम है? एस्ट्रासेट। थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह NCERT का पूरा निचोड़ है जो महेश अग्रवाल द्वारा निर्मित किताब से पूर्ण रूप संशोधित एवं परीक्षा उपयोगी है। इसमें सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन को लिया गया है ताकि सभी जिस प्रकार के एग्ज़ाम में वनडे एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें सारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके लिए तैयार किया गया है ताकि स्टूडेंट को किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो और अधिक से अधिक क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल सके। धन्यवाद।